नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जरा सोचिए, अगर कोरोना की वैक्सीन बनी ही नहीं तो क्या होगा। यह कोरी कल्पना नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का डर है जो बार बार निकलकर सामने आ रहा है। और यह डर तब है जब दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर ट्रायल जारी है। यानी कुछ तो है जो WHO को डरा रहा है और डरा रहा है उस दुनिया को जो पहले से डर कर घरों में कैद है। सोचकर ही डर लगता है कि जिस कोरोना के वायरस ने 5 महीने के अंदर ही करीब 50 लाख शिकार बना लिए और लगभग 3 लाख लोगों को बेवक्त मौत की नींद सुला दिया, अगर उसका इलाज न मिला तो आगे और कितना कहर ढहेगा। करीब 5 महीने की तबाही के बाद कोरोना वायरस की वजह से दुनिया आज उस दोराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ खाई। हाँ, मगर जिस तरफ खाई है उस तरफ कम से कम जिंदगी की उम्मीद तो है। हालांकि सच तो यह है कि वैज्ञानिक अभी तक इस बहरूपीय वायरस को समझ ही नहीं पा रहे। अब ऐसे में जरा सोचिए, अगर कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली वैक्सीन कभी बन ही नहीं पाई या उसे बनाने में सालों लग जाए तो क्या होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरती पर अभी भी ऐसे कई वायरस हैं जिनकी आज तक वैक्सीन नहीं बन पाई, मगर उन तमाम वायरस में कोई भी कोविड-19 के जैसा घातक और जानलेवा नहीं। वैक्सीन को लेकर ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि वो कब तक बनेगी, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए वायरस को समझना जरूरी है। और हकीकत यह है कि अभी तक वैज्ञानिक कोरोना के इस वायरस को पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो इस वायरस के एक कोड को डिकोड करते हैं तो वो दूसरा तैयार कर लेता है, दूसरा डिकोड किया जाता है तो ये तीसरा तैयार कर लेता है। इसीलिए जो ये दावा करते हैं कि वो 6 महीने, साल भर या 1.5 साल में कोरोना का टीका तैयार कर लेंगे, उसे आप सिर्फ दावा समझिए और दुआ कीजिए कि ये दावे सही हो, क्योंकि हकीकत ऐसी नहीं है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर और WHO के कोरोना वायरस के ग्लोबल एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड नबारो के मुताबिक कई ऐसे वायरस हैं जिनकी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। हम ऐसा साफ तौर पर नहीं मानकर चल सकते कि कोरोना की कोई वैक्सीन आएगी ही, और अगर आ भी जाती है तो ये पता नहीं कि वो कितनी सुरक्षित और कामयाब होगी। सबसे खराब हालात में ये हो सकता है कि इस महामारी की कोई वैक्सीन बने ही नहीं और हमें कोरोना वायरस के साथ समझौता करके जीना सीखना पड़े। अब यह भी जरूरी हो गया है कि हर समाज इस बात के लिए तैयारी कर ले कि कोरोना वायरस के हमारे बीच रहते हुए हम इससे कैसे बच सकते हैं, और इस वायरस को दिमाग में रखते हुए हम अपनी सोशल लाइफ और आर्थिक गतिविधियों को कैसे जारी रख सकते हैं।
अगर आपको डॉक्टर डेविड नेबारो की बात पर शक है तो आपको बता दें कि HIV, मलेरिया, राइनोवायरस, एडिनोवायरस और डेंगू जैसे कई वायरसों की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। HIV की वैक्सीन बनाने के लिए तो पिछले 2 दशकों से रिसर्च ही चल रही है और उसी वैक्सीन के इंतजार में अब तक पूरी दुनिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज तक वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसी तरह मलेरिया से आज भी हर साल 23 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं और सालाना 4 लाख लोग इससे मारे जाते हैं, मगर फिर भी मलेरिया की कामयाब वैक्सीन आज तक नहीं बन पाई। डेंगू, जिसे आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित बीमारी माना जाता है, उसकी भी कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। हालांकि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे कई और वायरस भी हैं जिनकी कारगर वैक्सीन बन चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल दुनिया में करीब 25 लाख नवजात बच्चों की जान इन्हीं वैक्सीन की वजह से बचती है। इसीलिए उम्मीद मत खोइए, क्योंकि उम्मीद पर तो दुनिया आएगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हम कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। इनकी दलील यह है कि HIV और मलेरिया की तरह कोरोना वायरस इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन भी हुआ तो ये मानकर चलिए कि वैक्सीन बनने में अभी कम से कम 1 साल से लेकर 18 महीने तक का वक्त लग सकता है। और फिर वैक्सीन बनने के बाद भी इतनी ज्यादा तादाद में उसका प्रोडक्शन करना और उसे हर देश, हर शख्स तक पहुंचाने में भी सालों लग जाएंगे। ऐसे में पूरी दुनिया को तब तक के लिए लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि फिलहाल नए और एहतियात भरे तरीके से दुनिया को दोबारा अपनी रोजाना की गतिविधियों को शुरू कर देना चाहिए। वहीं WHO लगातार कोरोना वायरस से लड़ रहे देशों को आगाह कर रहा है कि कोई गलती या जल्दबाजी न करें, क्योंकि अभी कोरोना से जंग लंबी चलने वाली है। यह वायरस हमारे साथ काफी दिनों तक रहने वाला है और फिर से आसानी से उभर सकता है। और जो देश ये समझ रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है, वहां ये बीमारी फिर से पलट सकती है। WHO के कोरोना एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉकडाउन खोलने में जल्दी की गई तो ये वायरस दोबारा विकराल रूप ले सकता है। पिछले 4 महीनों से आधी से ज्यादा दुनिया लॉकडाउन में कैद है, जिसकी वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है और ज्यादा दिनों तक कोरोना के कहर से लोगों को बचाने के लिए घरों में कैद किया गया तो गरीब तबके के लोग कोरोना से तो बच जाएंगे, मगर भूखमरी से मर जाएंगे। यही वजह है कि कई देशों ने लॉकडाउन को खोलना या उसमें ढील देना शुरू कर दिया है। इसीलिए WHO इस बात से फिक्रमंद है कि जो देश समझ रहे हैं कि उन्होंने कोरोना वायरस को हरा दिया है, कहीं फिर से वहां यह वायरस तबाही न मचाने लगे। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। ये एक ऐसा सच है जो शायद कोई नहीं चाहता है कि सच हो। कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए कई देश और सैकड़ों लैब में कोशिशें चल रही हैं, मगर अभी तक का इतिहास बताता है कि किसी वायरस की वैक्सीन बनने में कई साल या फिर दशक भी लग जाते हैं। और अब तक सबसे जल्दी जो वैक्सीन बनी है उसमें भी 4 साल का वक्त लग गया था। तो क्या होगा अगर कोरोना की कोई वैक्सीन बन ही नहीं पाई तो, या उसे आने में देर हो गई तो? और क्यों किसी वायरस की वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल है और उसमें इतना वक्त लगता है? दुनिया में करीब 80 से ज्यादा देश और 100 से ज्यादा लैब्स में कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कुछ तो ह्यूमन ट्रायल तक पहुंच गए और बाकी अभी ट्रायल की स्टेज पर ही अटके हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल में वैक्सीन के कई सकारात्मक पहलू सामने आए हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यहां तक कि भारत जैसे करीब 100 देशों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। हजारों सालों के इंसानी इतिहास में अभी तक वायरस से लड़ने का हमारा सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही रहा है। कायदे से देखें तो वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया में
150 साल से ज्यादा वक्त से होता चला आ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद वैक्सीन बनाना आज भी बहुत महंगा, रिस्की और लंबी प्रक्रिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक की सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन को बनाने में भी 4 साल लग गए थे। ऐसे में कोरोना की वैक्सीन के 6 महीने, साल भर या 1.5 साल में बनने की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाने के बराबर है। वैक्सीन बनाने की इस लंबी प्रक्रिया में पहले वायरस के ऊपर रिसर्च होती है, उसके बाद लेबोरेटरी डेवलपमेंट, फिर कई चरणों में ह्यूमन ट्रायल होता है। 37% वैक्सीन पहले चरण में फेल हो जाती है, 69% दूसरे चरण में, 42% तीसरे चरण में, सिर्फ 10% वैक्सीन ही ट्रायल की स्टेज तक पहुंचती है। तो कुल मिलाकर ये एक लंबी प्रक्रिया है, मगर कोरोना की वजह से दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए इस वैक्सीन को जल्द से जल्द बनाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। मसलन कई जगहों पर जिस वैक्सीन को पहले जानवरों पर टेस्ट किया जाता था, वहां सीधे इसे इंसानों पर टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम कोशिशें भी कई सालों की प्रक्रिया में महज कुछ महीने ही कम कर सकती है। और इतने चरणों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद जब इसे जनता पर इस्तेमाल भी किया जाता है, तब ये पता नहीं होता कि ये इंसानों पर कारगर होंगी भी या नहीं। डेंगू वैक्सीन की बात करें तो 2015 के आखिर में पहली बार इसकी वैक्सीन बनकर तैयार हुई थी, लेकिन जब इसे इंसानों पर इस्तेमाल किया गया तो इसके भयानक साइड इफेक्ट्स नोटिस किए गए, जिसने मरीज की बीमारी को और भयंकर बना दिया और ये कोशिश वहीं नाकाम हो गई। और आज तक डेंगू की कोई असरदार वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हो पाई है। जाहिर है दुनिया को कोरोना के मामले में भी इन हालात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि मुमकिन है कि डेंगू की तरह कोविड-19 की कोई वैक्सीन बन ही ना पाए। सार्स की बात करें तो 2003 में इसने दुनिया को भयंकर तरीके से डरा दिया था, क्योंकि इससे संक्रमित होने वाले 10% लोग इससे मारे गए थे। हालांकि इसका इन्फेक्शन कम ही लोगों को हुआ था और तब से यानी 2003 से सार्स की वैक्सीन बनाने की कोशिशें जारी हैं और आज 17 साल बीत जाने के बाद भी इसकी कोई वैक्सीन बनकर तैयार नहीं हो पाई। शायद इसीलिए WHO दुनिया को बार बार चेता रहा है कि वो इस बात के लिए तैयार रहे कि हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन बने ही नहीं या फिर बनने में 10-15 साल का वक्त लग जाए। इसीलिए एक हद से ज्यादा वैक्सीन की उम्मीद पालना खतरनाक हो सकता है। 21वीं सदी में होने के बावजूद और मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की करने के बाद भी सवाल यह है कि आखिर वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वायरस अपने आप को बहुत जल्दी म्यूटेट यानी बदलते रहते हैं और संक्रमित बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी और जुकाम जैसे लक्षणों के साथ फैलने वाले वायरस तो इतनी तेजी से खुद को बदलते हैं कि इन्हें तो पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना के वायरस में अभी तक बहुत कुछ ज्यादा बदलाव देखा नहीं गया है। अब आते हैं प्लान बी पर, वो प्लान जो हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन न बन पाने की हालत अपनाना पड़ सकता है, और ये प्लान बी है रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इस प्लान बी के मुताबिक रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाएं कोरोना का पहला सिस्टम देखते ही लोगों को दी जा रही हैं, लेकिन ये इस वायरस की वैक्सीन नहीं है। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दवाएं कई जगह कारगर हैं तो कई जगह नाकाम हो रही हैं। अभी कोविड-19 के केस में इन दवाओं के ट्रायल पर रिसर्च चल रही है, जिसके बाद ये तय होगा कि क्या वाकई ये दवाएं कोविड-19 पर असरदार हैं भी या नहीं। तो अब सवाल ये है कि अगर कोरोना की वैक्सीन बनती ही नहीं है तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। हमारा जीवन और समाज पूरी तरह से बदल जाएगा। गर्मियों में मुमकिन है कि इसका संक्रमण कम फैले, लेकिन सर्दी और बरसात में इसका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन बढ़ने पर लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। 100 से ज्यादा लोगों का जमावड़ा मुमकिन नहीं हो पाएगा। मेले, मैच या म्यूजिक कंसर्ट वैक्सीन आने तक बंद रहेंगे। मुमकिन है बार पब में चंद लोगों को ही जाने की इजाजत हो। बाहर जाने के लिए लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा। सर्दी खांसी के लक्षण होने पर खुद को क्वारंटीन करना होगा। हालांकि अगर हर्ड इम्यूनिटी यानी झुंड से पैदा होने वाली प्रतिरोधक क्षमता लोगों में पैदा होनी शुरू हो जाएगी
तो शायद 2-3 सालों में हम फिर पहले जैसी जिंदगी जी पाएंगे, जिसकी उम्मीद काफी ज्यादा है। लेकिन ये मुमकिन होने तक कई लोग अपनी जानें गंवा चुके होंगे। मुनीश देवगन और फारूक कुमार हैदर के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। एक मामूली से वायरस और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन ने इंसानों के निजाम को बिगाड़ कर रख दिया। तो क्या कुदरत का इंसानों को इतना सबक काफी है, या इंसान की किस्मत में भी और भी मुश्किलें बाकी हैं? इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक ग्रुप का कहना है कि लॉकडाउन जरूरी है, तो दूसरा गुट कहता है कि इंसानों को कैद से आजाद कर दो, क्योंकि कोरोना को मारने का यही एक तरीका है जिसके लिए ना लॉकडाउन करना पड़ेगा और ना ही वैक्सीन का इंतजार। दुनिया में कोरोना से लड़ने के दो बेहद अलग अलग हथियार हैं। एक कहता है घर में रहो, दूसरा कहता है घर से निकल जाओ। बात भी वाजिब है, घर में इंसान आखिर कब तक रह सकता है, क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ही बैठ जाएगी। लोगों की नौकरियां जाने लगेंगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो फिर करें क्या? कोरोना से लड़ने का दूसरा रास्ता कहता है कि घर से निकल जाओ। इस थ्योरी के मुताबिक लॉकडाउन तभी तक कारगर है जब तक लोग घरों में कैद। जैसे ही लोग घरों से निकलने लगे, ये संक्रमण उन्हें जकड़ लेगा। इसीलिए छुपे नहीं, बल्कि इसका सामना करें। जितने ज्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे, इंसानी जिस्म में इससे लड़ने की उतनी ज्यादा ताकत पैदा होगी। इसे ही हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दुनिया को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कई वैज्ञानिक हर्ड इम्यूनिटी अपनाने की सलाह दे रहे हैं, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। बड़ी अजीब सी बात है, मगर मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी पद्धति के हिसाब से ये सच है। हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब यह है कि भविष्य में लोगों को बचाने के लिए फिलहाल आबादी के एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाए। इससे उनके जिस्म के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, जिसे उनके जिस्म से निकालकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इससे फिर दोबारा कभी ये वायरस न तो उन्हें संक्रमित करेगा और न ही दूसरों को। कोरोना की वैक्सीन बनाने का वैज्ञानिकों को यही सबसे तेज तरीका समझ आ रहा है, वरना वैक्सीन बनते बनते इतनी देर न हो जाए कि दुनिया की आधी आबादी काल के गर्त में समा जाए। शुरुआत में इंग्लैंड और अब स्वीडन हर्ड इम्यूनिटी पर काम कर रहा है। अमेरिका जैसे देशों में जहां कोरोना तबाही मचा रहा है, उनके मना करने के बावजूद स्वीडन अपने देश में हर्ड इम्यूनिटी लागू कर रहा है। इसका तरीका यह है कि लोगों को इन्फेक्शन हो और उनका शरीर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करे, जैसा खसरा पोलियो के लिए होता है। एक बार इसका टीका लगने के बाद यह हमें दोबारा कभी नहीं होता। वैसे भी कोरोना वायरस के खिलाफ एक बार हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो फिर कोरोना का वायरस बिना जहर वाला सांप बनकर रह जाएगा। दुनिया इस बात को भी बारीकी से परख रही है कि बिना वैक्सीन के भी कोरोना के कुछ केसेस को छोड़कर किसी ठीक हुए मरीज में इस वायरस ने दोबारा अटैक नहीं किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब सब लोग घरों में कैद ही हैं, तो कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर रिसर्च होना चाहिए। स्वीडन का मानना है कि वो इसी आधार पर कोरोना से लड़ेगा। जिन मरीजों को जरूरत होगी उन्हें भर्ती करके इलाज किया जाएगा, लेकिन पूरा देश या शहर के शहर बंद नहीं होंगे। हालांकि फिलहाल ज्यादातर देशों में वुहान का लॉकडाउन मॉडल ही अपनाया जा रहा है, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि स्वीडन में हर्ड इम्यूनिटी मॉडल क्या नतीजा निकालता है। हिंदुस्तान में जहां ज्यादातर लोगों को मलेरिया और बीसीजी के टीके लगे हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि इस लिहाज से भी भारत में हर्ड इम्यूनिटी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि भारतीयों की इम्यूनिटी पश्चिमी देशों के मुकाबले स्ट्रांग है। आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में मलेरिया फैल चुका है, वहां कोविड-19 का असर या तो नहीं है
या फिर बेहद कम है? दरअसल ये इसलिए है क्योंकि जिस शरीर में मलेरिया एक बार एक्सपोज हो जाता है उसके अंदर पाथवे डेवलप होकर जिंक आयनोस्फीयर पैदा हो जाता है, जिससे यह वायरस कमजोर पड़ने लगता है। मगर यह वायरस भारतीयों पर असर ही नहीं करेगा, यह अभी साबित नहीं हो सका है। जानकारों का मानना है कि चूंकि यह वायरस एक बड़ी आबादी से होते हुए यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए मुमकिन है कि उसने अपना स्वरूप बदल लिया हो और वैसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। लिहाजा एहतियात जरूरी है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस में बाकी देशों के मुकाबले कुछ बदलाव भी देखा गया है। हालांकि फिर भी वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि भारत में जितनी जल्दी लॉकडाउन खुलेगा उतनी जल्दी लोगों के शरीर में इससे लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ेगी। वैज्ञानिकों की सलाह है कि भारत नंबर पर न जाए बल्कि वायरस के रवैये पर जाए। भारत में कोरोना से संक्रमित होने वाले 80% वो लोग हैं जिन्हें पहले से बीमारियां थी, जिनकी वजह से उनके इम्यून सिस्टम में कमी आई। ज्यादातर स्वस्थ लोग इसके चंगुल में आने के बावजूद ठीक हो गए। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले देशों के लोगों की इम्यूनिटी कुदरती तौर पर मजबूत है। इसमें हमारे खान पान की आदत का बहुत बड़ा रोल है। ज्यादा तादाद में मिर्च मसाला खाने की वजह से हमारे शरीर का सिस्टम इन वायरस से पार पाने के लिए मजबूत है। मुनीश देवगन के साथ फारूक हैदर, आज तक।